चलो जी, यूपी बोर्ड क्लास 8 में हम लोग गणित का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, उसमें बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसको आगे जाके हम लोग को क्लास 10th में और 9th में फिर से पढ़ना है, इसलिए इसको ध्यान समझो। अभी पढ़ लेते हैं कि आगे क्लासेस के लिए आप लोग के लिए थोड़ा सा सहूलियत यानी कि आसानी जो है। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त क्या होता है और गोला क्या होता है, ध्यान से दो चीज समझो। एक गोला क्या होता है और एक वृत्त क्या होता है। देखो आपके घर में आपकी मम्मी जो चूड़ी पहनती है वो वृत्त है। क्या है? वृत्त है। देख तो बस चूड़ी है, बीच में आने जाने का जगह, किनारे कुछ है नहीं है, तो क्या हो गया? वृत्त। जबकि फुटबॉल वो क्या है? गोला है। वो क्या है? गोला है। तो गोला का मतलब चारों तरफ से गोला और वृत्त का मतलब बस एक लाइन गोला का, गोले का एक लाइन। बात समझ रहा है? तो गोला वृत्त में समझ में आ गया कि गोला क्या होता है, वृत्त। हम लोग अभी तक नहीं समझते गोला क्या होता है, वृत्त क्या होता है। हम लोग दोनों को एक ही चीज समझ के चलते हैं, लेकिन गोला अलग होता है और वृत्त अलग होता है। वृत्त मतलब चूड़ी वाला जो वो वृत्त है, जबकि फुटबॉल क्या है? वो गोला है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं आमिर खान वाला ई गोला, ई हमारा ई गोला नहीं है, वो गोला अलग हो गया। बात समझ रहा है? अब देखो हम लोग समझते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। अब इसको देखो कैसे समझेंगे, कैसे निकालेंगे। तो एक चीज बता दो, ये देखो ये यहां से वृत्त का ये लाइन स्टार्ट किए और पूरा ये सरफेस इसका क्या हो गया, इसका जो परिधि कवर कर लिए। क्या कर लिए? परिधि कवर कर लिए। तो ये क्या हो जाएगा? पूरा वृत्त की परिधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वृत्त की परिधि। यानी वृत्त की पूरी लंबाई को क्या बोलते हैं? वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2πr। इसको थोड़ा सा समझे रहो, आगे हम लोग यूज करेंगे। एक काम करते हैं, इस पूरे वृत्त को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से काट लेते हैं। क्या कर लेते हैं? काट लेते हैं। इसे गोला कागज काट लो, एक कागज लो, उसको वृत्त बना लो। क्या बना लो? वृत्त बना लो। उस वृत्त को इस तरह से छोटे छोटे त्रिभुजों में बांट लो। किसमें? छोटे छोटे त्रिभुजों में काट लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? चलो तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे त्रिभुजों में काट लेते हैं। अब काटने के बाद इस त्रिभुज को कुछ इस तरह से हम लोग सजा लेते हैं, इस तरीके से। ध्यान से समझना है इसको ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बन गया एग्जाम्पल के लिए। तो मान लेते इसको क्या किया गया है, वृत्त को काटे हैं तो इस तरह से 8 त्रिभुज बने। कितने बने हैं? 8 त्रिभुज। 8 त्रिभुज में से आधा त्रिभुज का जो सरफेस है यानी कि बेस जो है इधर रखे हैं और आधे का इधर, आधे का इधर और आधे का इधर है। अच्छा, इसका जो हम लंबाई मानते हैं 0 मानते हैं कि कुछ लंबाई इसका नहीं है, तो इधर का जो लंबाई वो बस यही रहेगा, यही रहेगा ना। और कोने का तो लंबाई कुछ है नहीं। तो देखो ध्यान से, यही वृत्त का ये बेस है। ये क्या है? दिख रहा है? ये वृत्त क्या है? ये आधार है। तो यही नहीं, ये है, यही वाला ये है, यही वाला ये है। तो ध्यान से मान लेते हैं इसमें कुल कितने वृत्त के त्रिभुज बने, कटे हैं? 8। कितने कटे हैं? 8। 8 में से 4 इधर और 4 इधर है। अगर इसका कुल लंबाई होता है, वृत्त की लंबाई जो है कितना है? 2πr। कितना है? 2πr। तो उसमें क्या आधा लंबाई इधर और आधा लंबाई इधर बढ़ जाएगा? बात समझ रहा है? आधा लंबाई किधर हो जाएगा? इधर, और आधा लंबाई इधर। बात समझ रहा है? यानी कि कुल लंबाई कितना, वृत्त की कुल लंबाई कितनी होती है? 2πr। तो 2πr का अगर इसका और इसका जोड़ेंगे तब ना 2πr आएगा, क्योंकि 4 इधर और 4 इधर है। तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो 8। तो 8 त्रिभुज के आधार की लंबाई ना 2πr है, लेकिन उधर तो क्या है? 4 और नीचे 4। तो क्या इसकी लंबाई आधी हो जाएगी, यानी 2πr की आधी हो जाएगी। तो 2πr का अगर आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? πr। कितना हो जाएगा? यानी कि हम देखें इधर तो हम कहेंगे इधर से कितना है? ये कितना लंबाई है तुम्हारा? πr। ये भी कितना है? πr। कोई दिक्कत? बात समझ रहा है? ठीक है। अब यहां से हम परपेंडिकुलर खींच दे, इधर भी क्या है? परपेंडिकुलर। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ये वाला और ये वाला हिस्सा दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो अगर इधर इधर खिसकाएंगे, इधर भी खिसकाएंगे तो इससे कोई मतलब नहीं है। इधर निकला और इधर छोड़ा है तो कोई मतलब नहीं है। तो हम इसको मान लेते क्या चीज? वृत्त। क्या मान लेते हैं? वृत्त। तो अब तुमको इस तरह से कुछ दिख रहा है, ये देखो ध्यान से, ये तुम्हें क्या दिख रहा है? एक आयत दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? आयत नहीं दिख रहा है। इसका लंबाई कितना है तुम्हारा? πr। अभी
ये भी लंबाई पाई आर। अब देखो ध्यान से, ये वृत्त के केंद्र से वृत्त की दूरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या यानी कि रेडियस। तो और यही ना है, ये दूरी है, ये तुम्हारा क्या हो गया? रेडियस। क्या हो गया? रेडियस। इसको और पतला काटेंगे ना, क्या करेंगे? और पतला काटेंगे, और पतला काटेंगे, तो हो सकता है कहीं कहीं नहीं आ जाए, सीधा आ जाए। क्या आ जाए? सीधा आ जाए। तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा? रेडियस। क्या बन जाएगा? रेडियस। तो ये तुम्हारा रेडियस होगा अवृत्त की लंबाई, ये वृत्त सॉरी ये आयत की लंबाई और ये आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई और आयत की लंबाई। तो लंबाई कितना है तुम्हारा? पाई आर, और चौड़ाई कितना है? आर। कितना है? आर। अब बताओ आयत का क्षेत्रफल बताओ। लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है तुम्हारा? पाई आर, और चौड़ाई कितना है तुम्हारा? आर। बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। और यही टोटल किसका है? इसका एरिया है, वृत्त का एरिया। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बना चाहिए? तो कहोगे पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये डायरेक्ट याद रखोगे, ये समझाने के लिए है और ये याद करने के लिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पर आर क्या है? वृत्त का त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। जबकि पाई का वैल्यू तुम्हें पता 3.14 या 22/7। बात सुना रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, अब इस पर हम लोग एक आध दो प्रश्न हल करेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा। ये समझ में आया कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न हल करते हैं हम लोग फटाफट। एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां पर रेडियस कितना दिया हुआ आपका? 3 सेंटीमीटर। फटाफट फाइंड करो, तो जल्दी फाइंड करो। एक फाइंड करके बता दें, एक हम बता देते हैं। देखो कैसे लिखोगे? लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल। हल में लिखोगे दिया गया है। क्या लिखोगे? दिया गया है। यहाँ पर इसको 7 कर दे, क्या आसान हो जाएगा। ठीक है, दिया गया। क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेमी, 7 सेमी। हम जानते हैं क्या चीज? हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि वृत्त की वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब आर का वैल्यू दिया, वहीं पर रख देते हैं। तो पाई का वैल्यू कितना है? 22/7, और त्रिज्या है 7 × 7। 7 से कैंसिल करोगे, 7 कैंसिल हो गया। इसको कराओगे 2 7 14, 2 7 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? एरिया हो गया, यानी क्षेत्रफल हो गया। बात समझ में आया? ये समझ में आ गया? एक प्रश्न और हल करके दिखाओ। आर का वैल्यू लो तुम 14 सेंटीमीटर, जल्दी करके दिखाओ फटाफट। देखो जी, अब ये वृत्त के क्षेत्रफल पर संबंधित प्रश्न है। एक दो प्रश्न को देख लो कैसे हल करते हैं, उसके बाद तुम लोग खुद से प्रश्न को हल करोगे। ध्यान दो, पहला उदाहरण है, कह रहा है कि एक घास का मैदान है, एक घास का मैदान है। अच्छा, एक वृत्ताकार घास का मैदान, और नहीं घास का मैदान, बस क्या है? एक घास का मैदान है। तो हम मान लेते हैं कि इस तरह से घास का मैदान है, चाहे जैसा शेप में, हमसे उससे मतलब नहीं। ये क्या है? घास का मैदान। प्रश्न को पढ़ के समझो क्या है। अब कह रहा है एक गाय है। क्या है? एक गाय क्या कर सकती है? 10 मीटर दूरी तक घास चढ़ सकती है। कितना दूरी तक? 10 मीटर। मान लेते यहाँ पर गाय बंधी है, यहाँ पर गाय बंधी है। यहाँ से कितने दूरी तक तय चढ़ सकती है? 10.5 मीटर की दूरी तक घास चढ़ सकती है। ठीक। अच्छा बताओ, क्या अब वह इससे दूर आगे, मतलब इतना ही बड़ी उसकी रस्सी है, उतना दूर चढ़ सकते, मतलब उतना ही बड़ी उसकी रस्सी है, रस्सी से उतना ही बड़ी, यानी 10.5 मीटर क्या है? रस्सी से गाय बंधी हुई है। अच्छा बताओ, अब वो किधर चलेगी? आगे जाके चलेगी? क्या वो इधर चढ़ते हुए ऐसे से चलेगी? इस तरह से चलेगी? यानी वो क्या बना ली? एक वृत्त बना ली। क्या बना ली? और पूछ रहा है कि बताइए वो कितने क्षेत्रफल में घास चरेगी? तो क्या ये घास के मैदान का क्षेत्रफल में घास चरेगी? कितने में चरेगी? वह अपने वृत्त के क्षेत्रफल में घास चरेगी। और इस वृत्त का क्षेत्रफल, अरे सॉरी, ये इस वृत्त का त्रिज्या क्या है तुम्हें समझ रहा है? क्या है? 10.5 मीटर। बात समझ आया? अब देखो, अब क्या प्रश्न समझ आया, तब आगे लिखते हैं। अब लिखते हैं हल। क्या लिखते हैं? हल। अब क्या लिखोगे? वृत्त की त्रिज्या,
क्या बताओगे कि गाय, क्या बोलोगे, गाय एक वृत्ताकार क्षेत्रफल, अरे वृत्ताकार में आकृति में, वृत्ताकार आकृति में घास चरेगी, घास चरेगी, जिसका क्षेत्रफल, अब बता एरिया, इसका त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या बराबर कितना होगा, त्रिज्या बराबर गाय से बंधी हुई रस्सी, क्या बताओ त्रिज्या बराबर, हाँ गाय को बांधने वाली रस्सी, गाय को बांधने वाली रस्सी, यही ना होगा उसका त्रिज्या, और वो बराबर कितना दिया हुआ है 10.5 मीटर। ये समझ में आया। अब पूछे कितना क्षेत्रफल वह चरेगी, तो कितना क्षेत्रफल चल रही है, वो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल, तो बताओगे तब चरने का क्षेत्रफल, चरने का क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल। ये समझ में आ रहा है। और ये बराबर कितना होता है, तो हम अभी बताए कि पाई आर स्क्वायर, आर का वैल्यू दिया हुआ है, पाई का वैल्यू रख लेते हैं, तो पाई का वैल्यू रखते हैं 22.7, कितना रखते हैं, तो 22/7 गुणे में 10.5 और गुणे में 10.5, सही है। 7 से काटेंगे तो 7 एक कम 7 बचेगा कितना, 7 बचे 35, 1.5 टाइम्स में कट गया, कोई दिक्कत। अब इसको गुणा करा लो, तो देखो 15 5 75 का 5, 7 हो गया, 15 कम 15, 1 2 संख्या के बाद 10 होगा, और गुणे में कितना है 22। इसको फटाफट गुणा करके निकालो, तो वो कितना आ रहा है, फटाफट गुणा करके निकालो। चलो इसका उत्तर कितना आ रहा है, 346.50 मीटर स्क्वायर, इतना 300, अच्छा 3046 कर देगा जी, 346.50 मीटर स्क्वायर में क्या करेगा, गाय घास चरेगी। अब नीचे क्या लिखोगे, उत्तर, क्या लिखोगे, उत्तर कि गाय 346.5 मीटर स्क्वायर के घास के मैदान में घास चरेगी। ये प्रश्न समझ में आया, इसका सॉल्यूशन समझ में आया, इसको लिख लो जल्दी।